हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो कि जीके के 5000 प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से 15 करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले। दोस्तों ये सभी वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन है जो कि सभी ऑल पीसीएस या बीएसएससी बीपीएससी एसएससी रेलवे बैंकिंग सिविल सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और 50-50 का सेट है। ये देखते हैं सेट 11 का पहला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है। भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। पहला का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषता क्या है। भारत में संसदीय सरकार की विशेषता क्या है। 2 का आंसर हो जाएगा, बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। यह भारत में संसदीय सरकार की विशेष विशेषता है। 2 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, मूल अधिकारों में असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। 3 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13 में। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लिखित है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लिखित है। 4 का आंसर हो जाएगा संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 4 का आंसर है सी। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डे जेनेरो ब्राजील में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। 6 का आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। नेक्स्ट 7, प्रमुख पर्वत उनके इसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान नहीं है। कौन सा सही नहीं है। 7 का आंसर हो जाएगा आल्पस पर्वत एल्ब्रुस जो कि गलत है। हिमालय की उच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, रॉकी माउंट मैनी इल्बर्ट की, एंडीज एकांगुआ के है। नेक्स्ट 8 9 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है। निम्न में कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है। बिना उपग्रह का है जो बुध और शुक्र है। बुध और शुक्र 1 और 4 इसमें 8 के आंसर सी बुध और शुक्र है। नेक्स्ट 9 9 प्रश्न है, ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है। ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है। 9 का आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा को। नेक्स्ट 10, यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। 10 का आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसे बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसे बनती है। 11 का आंसर फोटोन की गति के कारण। फोटोन की गति के कारण। नेक्स्ट 12, संगोला की संधि कब हुई थी। संगोला की संधि कब हुई थी। 12 के आंसर 1750 ईस्वी में संगोला की संधि हुई थी 1750 ईस्वी में। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में रक्त प्लाज्मा दिया है। रक्त प्लाज्मा जो है वह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। नेक्स्ट एल्बुमिन जो है ऑटोमेटिक दाब स्थापित करता है। और ग्लोबुमिन जो है वह संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। और फाइब्रोनोजिन जो है रक्त का स्कंदन करता है। आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूलाधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूलाधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। 14 का आंसर हो जाएगा भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद है। भारत सरकार और एक अधिक राज्यों के बीच विवाद है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। 3 वर्ष तक। नेक्स्ट है 16, चेलेना एवं बिम्बिसार का विवाह का विवरण मिलता है। चेलेना एवं बिम्बिसार के विवाह का विवरण मिलता है व ललित विस्तार में मिलता है। 16 के आंसर सी। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं हुआ।
एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कश्मीर में हुआ था, कुंडलग्राम में। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न है, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र का रॉक सिस्टम है। 18 का आंसर हो जाएगा विंध्य में है। नेक्स्ट 19, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ किया था? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ किए थे? 20 के आंसर सातवाहन वंश ने। नेक्स्ट किस एल्काइन का आणविक सूत्र होता है? एल्काइन का आणविक सूत्र होता है 21 के आंसर हो जाएगा CnH2n-2 होता है। एल्काइन का आणविक सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम अस्पष्ट दिखाई देता है? कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम अस्पष्ट दिखाई देता है? 22 के आंसर हो जाएगा मध्यवस्था में। नेक्स्ट है 23, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G के विमीय सूत्र होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G के विमीय सूत्र होता है। 23 का आंसर होगा M इनवर्स L3 T इनवर्स 2 होता है। M इनवर्स L3 T इनवर्स 2 होता है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? 24 का आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट 25, फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? 25 का आंसर हो जाएगा ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है? डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। 26 का आंसर क्या? हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। नेक्स्ट 27, कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? ब्राउन होता है। 27 के डी। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, थ्रोम्बिन का काम होता है? थ्रोम्बिन का काम होता है 28 का आंसर हो जाएगा रक्त जमने में थ्रोम्बिन का काम होता है। नेक्स्ट 29, प्रीतिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? प्रीतिजर पुरस्कार जो है वो वास्तुकला के क्षेत्र में दिए जाते हैं। 29 के सी वास्तुकला। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन से? निम्नलिखित में भारत के सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? 30 का आंसर हो जाएगा कार्डमेम के पहाड़ी है, कार्डमेम के। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के घोषणा केवल मंत्रिमंडल को लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? 31 का आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट 35, नाबार्ड की स्थापना की समिति के संस्तुति पर किया गया था? 32 का आंसर शिवरामन समिति के संस्तुति पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, कीट और संचारित रोग दिया है, मिलान करना है। 33 का आंसर हो जाएगा 33 का आंसर बी। आई मिलान करते हैं। 33 का आंसर बी, बालू मक्खी जो है कालाजार होता है, मादा क्यूलेक्स जो है वो फलेरिया होता है, और घरेलू मक्खी से हैजा होता है, और मादा एनोफिलिस से मलेरिया होता है। 33 का आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है 34वां प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? 34 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, कांग्रेसी नेता द्वारा मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? कांग्रेसी नेताओं द्वारा मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? 35 का आंसर जाएगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन ने किए थे। इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ने। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? निम्नलिखित में से किसने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया था? 36 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट 37, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? 37 का आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट पर हुआ था। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? 38 का आंसर हो जाएगा हसन इमाम थे, हसन इमाम। 38 के डी।
नेक्स्ट है 39, तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? 39 के आंसर 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है 40वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली है? हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली है? 40 का आंसर हो जाएगा रंगपुर से मिला है। नेक्स्ट है 41, वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? 41 का आंसर होगा वनस्पति के देवता है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे? जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। 42 का आंसर हो जाएगा संभवनाथ थे। नेक्स्ट 43, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? किस सुल्तान के काल पर खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? 43 का आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। 43 के भी। नेक्स्ट है 44वां प्रश्न है, तबकाते नासिर के लेखक कौन है? तबकाते नासिर के लेखक कौन है? 44 का आंसर जाएगा मिन्हाज उस सिराज है। नेक्स्ट 45, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 45 का आंसर हो जाएगा रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए। रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, एक डायनामो जिसे बिजली को उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है? एक डायनामो जिस बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है? 46 का आंसर होगा ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट 47, यदि 100 वाट की बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाई जाए तो प्रत्येक दिन कितनी यूनिट बिजली ऊर्जा व्यय होगी? 47 का आंसर हो जाएगा 1 यूनिट बिजली खपत होगा। नेक्स्ट है 48वां प्रश्न है, कार्बन डेंटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है? कार्बन डेंटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किए जाते हैं? 48 का आंसर हो जाएगा फॉसिल्स जीवाश्म की निर्धारण किया जाता है। 49, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था के विश्व में पहला स्थान है? क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था के विश्व में पहला स्थान है? 50 के आंसर होगा चीन के। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था? 50 का आंसर हो जाएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। देखते हैं स्मरणीय तथ्य दिया है। चोल वंश के संस्थापक जो थे विजयलाल थे। चोल वंश के संस्थापक विजयलाल और इसकी राजधानी तंजावुर में थी। और इस वंश के जो शासक थे राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किए थे। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलम की उपाधि धारण किया था और स्थानीय पर स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी चोल वंश के। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से चोल वंश से। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग थे और इनकी राजधानी मानिकहट में थी। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय अमोघ वर्ष थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाए थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। नेक्स्ट पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इसकी राजधानी मुंगेर बिहार में था और प्रसिद्ध औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किए थे। इस वंश के शासक देवपाल ने औदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाए थे। देवपाल ने जवा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। और नेक्स्ट लोहार वंश की स्थापना किसने किया था? संग्राम राज ने किए थे लोहार वंश की स्थापना। प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना की गई है, कल्हड़ द्वारा किया गया है। नेक्स्ट सेट है 12 सेट का पहला प्रश्न है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हरित क्रांति से चावल दाल अमगाना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी, जो कि गलत है। जो सही उसको देखते हैं।
भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला था। प्रथम चरण में से हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। पहला कैंसर डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परियोजना लाभान्वित राज्य सुमेलित नहीं है, यानी कौन सी परियोजना जो कि सही नहीं है। 2 कैंसर हो जाएगा सी तिलैया परियोजना बिहार में, जो कि गलत है। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। 3 कैंसर हो जाएगा कोयना जो नदी है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है 4, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। 4 कैंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। 5 कैंसर हो जाएगा उड़द। नेक्स्ट है 6, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। 6 कैंसर हो जाएगा सर्वहारी वर्ग के करते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। 7 कैंसर हो जाएगा इस प्रकार कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। नेक्स्ट डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में कौन से विकल्प सत्य है, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है। 8 कैंसर हो जाएगा विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। 9 कैंसर हो जाएगा केवल प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, चीनी यात्री संयुक्त भारत में कब आया था, चीनी यात्री संयुक्त भारत में कब आए थे। 10 कैंसर हो जाएगा 518 ईस्वी में थे। नेक्स्ट 11, तुर्कान ए चहलगानी के समाप्त किसके द्वारा किया गया, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया। 11 कैंसर होगा बलबन के द्वारा। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होता है। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होता है। 12 कैंसर हो जाएगा विंध्य पहाड़ी से। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है, भारत में कृषि धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर सबसे कम है। 13 कैंसर होगा जैन धर्म के। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। 14 कैंसर हो जाएगा लेमार्क ने। नेक्स्ट 15, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है, मतदान के समय प्रयुक्त जो स्याही की प्रयोग होती है किस पदार्थ की बनी होती है। 15 कैंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट के बनी होती है, सिल्वर नाइट्रेट के। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की हुई है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुआ। 16 कैंसर का भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया। 17 कैंसर होगा कनाडा से। नेक्स्ट 18, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया। 18 कैंसर हो जाएगा 36 बार किया गया है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है, कपास के रेशे से किससे प्राप्त किए जाते हैं। 19 कैंसर हो जाएगा बीज से। नेक्स्ट 20, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सी घास देश में नहीं है। 20 कैंसर हो जाएगा डी, स्टेपेज घास उत्तरी अफ्रीका में है, जो कि गलत है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पम्पास दक्षिण अमेरिका, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपेज उत्तरी अफ्रीका, जो कि गलत है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, सुल्तान को उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन थे। 21 कैंसर हो जाएगा महमूद गजनी थे। नेक्स्ट 22, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहला स्थायी सेना की नींव रखी थी, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहला स्थायी सेना की नींव रखी थी। 22 कैंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। 23 कैंसर हो जाएगा मेसॉन रदरफोर्ड खोज किए थे, जो कि गलत है। इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक हैं।
नेक्स्ट 24 ठोस एरोसोल का उदाहरण है, यानी एरोसोल का उदाहरण कौन सा है? 24 का आंसर हो जाएगा धुआं एरोसोल का उदाहरण है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को गिर जाने का क्या अर्थ होता है? 25 के आंसर जगह राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं होना। राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, भारत की कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? 26 का आंसर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर महीने में होती है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 बयान करना है। 27 का आंसर हो जाएगा डी। तृतीय आंग्ल मैसूर जो हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। आंसर का पहला कैंसर सी, दूसरे के भी 3 कैंसर ए, 4 कैंसर का डी। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। 28 का आंसर हो जाएगा सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है। किसी लोकप्रिय लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है। 29 का आंसर हो जाएगा सी, खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। 30 का आंसर हो जाएगा ए, रेडियम के आविष्कार किसने किए थे? मैडम क्यूरी ने किए थे। पेंसिल की खोज किसने किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सरे के और रॉन्टगन और चेचक के एडवर्ड जेनर ने किए थे। 30 के आंसर। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। 31 का आंसर हो जाएगा कुल डाले गए वोट के 6% ये 4% मत और 4 सीट ये सभी आवश्यकता होती है राष्ट्रीय दल प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट 32, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुख प्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? 32 का आंसर हो जाएगा रणकुंभा ने लिखे हैं। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति को लिखे? संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति को लिखे? 33 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के ZD है, ZD। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 34 का आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई जो कि सही है। संविधान का अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई, सही है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? 35 का आंसर हो जाएगा बी, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाले ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में कौन संविधान बनाने वाले ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? 36 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन से युग में सुमेलित नहीं? 37 का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय जो कि गलत है। जो सही उसको देखते हैं। अनुच्छेद 143 से सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता है। अनुच्छेद 136 में अपील की सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के लिए रिट जारी करने की शक्ति है और 32 में उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करता है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? 38 का आंसर हो जाएगा बी, लोक कल्याण और संघीय के उल्लेख संविधान में नहीं किया गया प्रस्तावना में। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त
मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। 40 का आंसर हो जाएगा निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं, एनडीएफ, निवल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है सेबी का पूर्ण रूप होता है। सेबी का पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 40 का आंसर सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है निम्नांकित में से किससे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। निम्नांकित में से किससे विश्व बैंक उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। 41 का आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है मिलान करना है सूची 1 सूची 2 को, कौन सा इसमें सही है मिलान। 42 का आंसर होगा सुमेलित नहीं है। 42 का आंसर सी वर्नाकुलर प्रेसेक्ट लॉर्ड कर्जन का था जो कि गलत है। फिट्स इंडिया लॉर्ड वायरन हेस्टिंग थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौजी, एल्बर्ट विल लॉर्ड रिपन थे। नेक्स्ट है 43वां प्रश्न है बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट कब लाया गया था। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट कब लाया गया था। 43 का आंसर हो जाएगा 1891 में। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। 44 का आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर हैं। नेक्स्ट 45वां प्रश्न निम्न में कौन सा पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। निम्न में कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। 45 का आंसर हो जाएगा प्लास्टिड है, प्लास्टिड्स। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार की उत्तोलक के उदाहरण है। नींबू निचोड़ने की जो मशीन है किस प्रकार की उत्तोलक के उदाहरण है। 46 का आंसर द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में आते हैं। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। 47 का आंसर हो जाएगा से जीवाणु विज्ञान के जो है लुवेन हॉक हैं और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो है लुई पाश्चर हैं और आधुनिक अनुवांशिक के टी.एच. मेनन है और प्रतीक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर हैं। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है कार्य के मात्रक होता है। कार्य के मात्रक होते हैं जूल या न्यूटन मीटर केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है सभी उपयुक्त सभी। 48 के आंसर होगा डी। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करो असत्य कथन की पहचान करना है। कौन सा कथन गलत है। 49 का आंसर हो जाएगा डी। जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। अनंतवाद का संबंध जैन धर्म से, यानी 1 और 3 जो कि गलत है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा कथन सही है। 50 के आंसर हो जाएगा डी। सभी के सभी कथन सही। वो भारत में नहरों के सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। उसने दीवान खैरात विभाग स्थापित किया था जो गरीब मुसलमान अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। वह हर सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसे दिल्ली के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपोरा दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। 2 अशोक स्तंभों को मेरठ हम टोपोरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। 50 के आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी जो है डी। चारों के चारों कथन सत्य है। नेक्स्ट सेट है 13 सेट। 13 सेट का पहला प्रश्न है निम्न में कौन अदिश राशि है। निम्न में से कौन सदिश राशि है। कौन सा सदिश राशि चाल प्रवणता जो सदिश राशियाँ हैं। पहला का आंसर भी। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। 2 का आंसर हो जाएगा सवाल करते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है। 3 के आंसर हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट 4 निम्नलिखित में से कौन डीएनए में नहीं पाए जाते हैं। डीएनए में नहीं पाए जाते हैं। 4 का आंसर होगा यूरासिल जो है डीएनए में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव का रक्त का रंग लाल होता है। किस कारण से मानव का रक्त लाल होता है। 5 का आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी।
सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। 6 का आंसर हो जाएगा 6 के आंसर का पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति जो थी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संघ के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संघ के अध्यक्ष कौन थे? 7 के आंसर महाकाश्यप थे। नेक्स्ट 8, निम्न में कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? निम्न में कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं? 8 के आंसर हो जाएगा चेन्नई जो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है? घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति माना जाता है। 9 का आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग को। नेक्स्ट 10, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? 10 के आंसर होगा 1939 में हुआ था। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित किस क्षेत्र से स्थित है? 11 के आंसर अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, उस शीतोष्ण कटिबंधीय घास और देश मिलान करना। 12 के आंसर हो जाएगा बी, कैंटरबरी जो घास है वह न्यूजीलैंड में मिलता है। पूछताछ की घास जो हंगरी में मिलते हैं और वेल्स की घास दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं और पंपास अर्जेंटीना में मिलता है। 7 नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख गीत था? 13 के आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? 14 के आंसर हो जाएगा 3 जून 1947 को। 3 जून 1947। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वो संसद में बैठता लेकिन वो संसद का अभिन्न अंग है? 15 के आंसर का राष्ट्रपति। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? 16 के आंसर हो जाएगा वैश्य मताधिकार के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? 17 के आंसर का सी भाग 11 और अध्याय 1 में है। भाग 11 और अध्याय 1 में। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 18 के आंसर हो जाएगा बे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट का संपादक कौन थे? 19 के आंसर का हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट 20, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? 20 के आंसर जगह दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, श्रम गहन उद्योग है। श्रम गहन उद्योग है। 21 के आंसर हो जाएगा कठिन श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अधिक के श्रमिकों की आवश्यकता होती है। 21 के आंसर होगा सी, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? 22 के आंसर होगा रेगनर नरकस के द्वारा दिया गया था, रेगनर नरकस। नेक्स्ट है 23, वेदात्री कहा जाता है। वेदात्री किसको कहा जाता है? 23 के आंसर हो जाएगा ऋग्वेद सामवेद अजुर्वेद को वेदात्री कहा गया है। ऋग्वेद सामवेद अजुर्वेद को वेदात्री कहा गया। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। 24 का आंसर होगा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट 25, बुगैला तथा पयारा घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? बुगैला तथा पयारा घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? 25 के आंसर उत्तराखंड में। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है? 26 का आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, इनमें से सभी के कारण है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर है? कौन प्रत्यक्ष कर है? 27 का आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत और निगम जो कर है प्रत्यक्ष कर है। व्यक्तिगत कर, निगम कर, प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? 28 का आंसर हो जाएगा हेकले ने दिए थे, हेकले ने। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल अधिक होती है? 29 का आंसर हो जाएगा लकड़ी में, यानी ठोस पदार्थ में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होता है जो कि निर्वात में शून्य होता है। नेक्स्ट 30 विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? 30 का आंसर अनुप्रस्थ तरंगे है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? निम्नलिखित में वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? 31 का आंसर होगा थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा। नेक्स्ट 32 ऊर्जा का पिरामिड होता है? 32 ऊर्जा का पिरामिड होता है। 32 का आंसर होगा हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है निम्नलिखित में से निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं क्रांति? 33 का आंसर होगा कुक्कुट पालन जो भूरी क्रांति से समय थे जो कि गलत है। खाद्य हरित क्रांति, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, उद्यान क्रांति सुनहरी क्रांति से समय थे। नेक्स्ट 34वां प्रश्न वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में कौन है? घटते क्रम में 34 का आंसर हो जाएगा केरल है, उसके बाद में सबसे कम तमिलनाडु, उसके बाद में कम आंध्र प्रदेश के लिंगानुपात है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित करना है, कौन सी योजना किस नदी पर है? 35 का आंसर हो जाएगा डी तिलैया परियोजना जो है बराकर नदी पे है। पंचिंत बांध जो है वो दामोदर नदी पे है। वाड़ सागर परियोजना जो है वो रावी नदी पे है और रंजित सागर बांध सोन नदी पे है। नेक्स्ट है 36वां प्रश्न निम्न में कौन सा देश अस्थल रुद्ध देश है? लैंड लॉक देश है। 36 का आंसर हो जाएगा पराग्वे है। नेक्स्ट 37 ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? ग्रैंड कैनियन घाटी किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? 37 का आंसर कोलोराडो नदी। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं? 38 का आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी का संबंध पंचायत समिति से संबंध नहीं है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई है? 39 का आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था? संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था? 40 का आंसर हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति के द्वारा। नेक्स्ट 41वां प्रश्न भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? 41 का आंसर होगा बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में। बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में। नेक्स्ट 42वां प्रश्न लव स्मैश सर्विस शब्द का शब्द किस खेल से संबंधित है? लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से? 42 का आंसर होगा लॉन टेनिस से। नेक्स्ट 43 टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? टाइलर पुरस्कार 43 का आंसर हो जाएगा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? 44 का आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा को। नेक्स्ट है 45 सारनाथ की धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सारनाथ की धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? 45 का आंसर होगा मौर्य काल में। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? 46 का आंसर हो जाएगा महास्थान से संबंधित है। नेक्स्ट 47 चोल एवं तमिल राजवंश किसकी राज्य के चिन्ह था? चोल एवं तमिल राजवंश किसका राज्य के चिन्ह था? 47 का आंसर होगा बाघ राज्य के चिन्ह था। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा? एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से? 48 का आंसर होगा बौद्ध जैन और हिंदू तीनों से संबंधित है एलोरा की गुफा। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था?
गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था? कब? 49 के आंसर जगह चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 50, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? भारत में मुस्लिम शासन को किसने शासक के आरंभ किया था? 50 के आंसर मोहम्मद गौरी ने आरंभ किया था। स्मरणित तथ्य देखते, गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पतगीन थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद गजनी के दरबार में अलवर्णी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतबी रहते थे। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलवर्णी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतबी रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 में किया था मोहम्मद गजनी ने। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसने 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। 1025 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर किया था। इस समय वहाँ के शासक भीम द्वितीय थे। नेक्स्ट है, प्रमुख जो दिया है देखते हैं, त्रैन का जो प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें चौहान विजय हुआ था। त्रैन के द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें गौरी विजय हुआ था। और चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के बीच में हुआ था। गौरी विजय हुआ था। नेक्स्ट है, इसी में दिया है अभिलेख और शासक दिया है। कौन सा अभिलेख शासक से संबंधित थे? हाथी गुम्फा जो अभिलेख है और कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर का अभिलेख नरेश सुवर्मन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री से संबंधित है। भीतरी अभिलेख जो स्कंद गुप्त से संबंधित है। 14 नंबर सेट है। 14 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? पहला कैंसर जगह वित्त आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? 2 कैंसर को लोकसभा की तत्कालीन सदस्यों के विशिष्ट बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। 2 कैंसर का ए। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, बहुयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। बहुयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। 3 कैंसर हो जाएगा आय नहीं है। नेक्स्ट है 4, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो था 4 कैंसर जगह बिहार शरीफ था। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? 5 कैंसर जगह जल है। नेक्स्ट है 6, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से? ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से? 6 कैंसर जाएगा सोम देवता से। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक कौन थे? 7 कैंसर जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है 8, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? 8 कैंसर जाएगा 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परिवर्तन होते हैं। 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किए जाते हैं 9 कैंसर का रासायनिक युद्ध में। नेक्स्ट है 10, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए? 10 कैंसर हिंद यूनानी में। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, सूचीवन सूचीटुक मूल्यांकन स्थल दिया और उत्खनन कार्य दिया है। 11 कैंसर हो जाएगा डी। लोथल जो है रंगनाथ राव ने उत्खनन कराए थे। बनवाली के रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराए थे। मोहनजोदड़ो के रखलास दास बनर्जी कराए थे। रोपड़ के एकदत्त शर्मा कराए थे। 11 कैंसर का डी। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है, किनको जाना जाता है? 12 कैंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उपनाम है अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? 13 कैंसर होगा मांटेस्क्यू ने दिए थे। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था?
निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? 14 के आंसर हो जाएगा जस्टिस एम हिदुताल्या ने किए थे, जस्टिस एम हिदुताल्या। नेक्स्ट 15 प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? 15 के आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को करता है, लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट 16 प्रश्न, पारावैंगनिक किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरण और गामा किरणों का अंतरंगधारे का आरोही क्रम में सजाना है। 16 के आंसर हो जाएगा सी, सूक्ष्म किरणें हैं, इसके बाद में पारावैंगनिक, एक्स किरणें और गामा किरणें हैं। 16 के सी। नेक्स्ट 17 प्रश्न है, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया? बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया है? 17 के आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट 18 प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्ती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में कौन शामिल नहीं? 18 के आंसर हो जाएगा सिंध नहीं शामिल है। नेक्स्ट 19 प्रश्न है, अगस्त घोषणा किसके द्वारा किया गया था? अगस्त घोषणा किनके द्वारा किया गया था? 19 के आंसर हो जाएगा लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 20 प्रश्न है, 20 को सूचीबद्ध सूची को मिलान करना है। 20 के आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के टॉल्क एस्क है और पोटेशियम के जो है नाइटर है और कैल्शियम की फास्फोराइट है, मैग्नीज की पायरोलिसाइट है। 20 के आंसर हो जाएगा ए। 20 के आंसर होगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट 21 प्रश्न है, द वे आउट पॉम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? द वे आउट पॉम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? 21 के आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी के द्वारा। नेक्स्ट 22, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के समाप्त हुआ था? 22 के आंसर हो जाएगा सालाबाई की संधि में। नेक्स्ट 23 प्रश्न है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण मुगल बादशाह के काल में हुआ था। 23 के आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के। नेक्स्ट 24, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? 24 के आंसर हो जाएगा लाहौर सत्र में दिया गया, लाहौर सत्र में। नेक्स्ट 25 प्रश्न है, स्मॉल जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? स्मॉल जी के मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? 25 के आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र में होते हैं, पृथ्वी के केंद्र में। नेक्स्ट 26, द्रव्यमान दुगना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्यमान दुगना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? 26 के आंसर हो जाएगा दोगुना होता है। नेक्स्ट 27 प्रश्न है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? 27 के आंसर होगा जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। नेक्स्ट 28 प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? 28 के आंसर होगा अनुच्छेद 355। नेक्स्ट 29 प्रश्न है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? 29 के आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट 30 प्रश्न है, भारत के किसर में अटाला मस्जिद स्थित है? किस भारत के किसर में अटाला मस्जिद स्थित है? 30 के आंसर हो जाएगा जौनपुर में। नेक्स्ट 31, किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? 31 के आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के। नेक्स्ट 32 प्रश्न है, महलबारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? महलबारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? 32 के आंसर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी के। नेक्स्ट 33, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए आदेश की स्वीकृति की आवश्यकता है? राज्यपाल द्वारा जारी किए गए आदेश की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। 33 के आंसर होगा विधानसभा। नेक्स्ट 34 प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? किस संशोधन अधिनियम में? 34 के आंसर होगा 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 में किया गया है। नेक्स्ट 35 प्रश्न है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? विधान परिषद के कुल सदस्यों में कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? 35 के आंसर होगा कुल सदस्य के 1/12 भाग। 36, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था?
मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? 36 का आंसर हो जाएगा गुप्त काल में हुआ था, गुप्त काल में। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं है? मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? 37 का आंसर ब्राह्मण का। नेक्स्ट 38, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ होता है? प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ होता है 38 का आंसर होगा सीमांत श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती। 38 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? 39 का आंसर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट 40, निम्नलिखित में कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं? कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं? 40 का आंसर होगा पिग्मी जनजाति घुमक्कड़ जनजाति नहीं। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ी समूह है? 41 का आंसर होगा भील जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। 42 का आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ से होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ से। नेक्स्ट 43वां प्रश्न, कौन सी नदी भूमि बंधित है? 43 का आंसर होगा लूनी नदी। नेक्स्ट 44वां प्रश्न, निम्न में कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। 44 का आंसर होगा शहरीकरण में। नेक्स्ट 45, कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई है? कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से? 45 का आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित शुरू हुआ। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, सूचीबद्ध सूचियों को मूल्यांकन करना है। सूत्र रासायनिक नाम दिया, सूत्र दिया है धोवन सोडा। धोवन सोडा के रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? Na2CO3 10H2 धोवन सोडा। नेक्स्ट खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NHCO3 है। व्यंजक चूर्ण जो है, व्यंजक जो चूर्ण है वह है CaOCl के सेल होते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaCO4 के होल ट्वाइस 2H2O होता है, H2O होता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? 47 का आंसर हो जाएगा बैगनी रंग है। नेक्स्ट 48, हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक की किस नियम पर आधारित होती है? 48 का आंसर हो पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? 50 का आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा हेनरी बेक्यूरेल ने। नेक्स्ट है 50वां प्रश्न है, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? ज्वार पैदा करने वाले बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? 50 के आंसर का गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल होते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्मरणीय तथ्य दिया है, गुलाम वंश के बारे में दिया। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार के निर्माण ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में, एक बार ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक तथा जिसे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद तथा ऐबक की मृत्यु के समय ओबदाव का शासक था। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद के वैधानिक स्वीकृति बगदाद की खलीफा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है, इसने तुर्कान-ए-चहलगानी नामक संगठन बनाए थे। नेक्स्ट है, इसने एकता प्रणाली की शुरुआत किया था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान-ए-चहलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन ने। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान-ए-चहलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन ने। बलबन ने ही राज दरबार में सिजादाओं पैबस प्रथा की शुरुआत किया था। बलबन ने। नेक्स्ट है, इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन ने।
नेक्स्ट है नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुगु खां की उपाधि दिया था। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुगु खां की उपाधि दिया था। नेक्स्ट है नासिरुद्दीन मोहम्मद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। नेक्स्ट सेट है 15 नंबर सेट है। 15 सेट का पहला प्रश्न है किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? पहला का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 2 का आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति नहीं है? निम्न में मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होता है। 3 का आंसर हो जाएगा रेडी और व्यापारी वर्ग में होते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? 4 का आंसर हो जाएगा नाइट्रेट के कारण होता है। 5 पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है? पीयूष ग्रंथि नियंत्रक है। 5 का आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी? इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित किया गया था? 6 का आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष के द्वारा। नेक्स्ट 7 भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी? 7 का आंसर 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है वेलोड्रोम का संबंध किस खेल से? वेलोड्रोम खेल का संबंध किस खेल से? 8 का आंसर साइकिलिंग से है, साइकिलिंग से। 9 नंबर प्रश्न है मेंडलेव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? 9 का आंसर हो जाएगा चौथे, पाँचवें और छठे मेंडलेव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा को दिया गया चौथे और पाँचवें और छठे आवर्त को दिया गया दीर्घ श्रेणी में। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 10 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग करना ये गलत है, अनुच्छेद 51 में नहीं है। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न है पसीने की ग्रंथि का मुख्य कार्य है? पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? 11 के आंसर का शरीर के तापमान पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में सबसे बड़ा स्थल है? सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? 13 का आंसर होगा राखीगढ़ है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है 1857 की क्रांति का मुख्य तो किस कारण से असफल रही है? 14 का आंसर होगा नेतृत्व का अभाव, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का समिति क्षेत्र होना। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? 15 के आंसर लॉर्ड एलनबरो के काल में। नेक्स्ट 16 इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे? इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे? शेयर बाजार से है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है एलके झांझ समिति का संबंध किससे? एलके झांझ समिति का संबंध किससे? 17 का आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। नेक्स्ट 18 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस सभा के समिति के अध्यक्ष थे? 18 का आंसर हो जाएगा प्रक्रिया नियमन समिति, संचालन समिति, वित्त कर्मचारी समिति के थे, इन सभी के थे। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है जरा दृष्टिदोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टिदोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किए जाते हैं? 19 के आंसर होगा बायफोकल लेंस के। नेक्स्ट 20 कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? 20 के आंसर हो जाएगा ब्राजील से। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? 21 का आंसर होगा मणिपुर के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न व्यक्ति और कथन दिए 1857 के बारे में कौन से व्यक्ति ने कथन दिए थे? 22 का आंसर हो जाएगा सी डिजरेली ने
कहे थे कि राष्ट्रीय विद्रोह है। टी.आर. होम्स ने कहे थे। बर्बरता और सभ्यता के युद्ध कहे थे। बेड़ी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के संज्ञा दिए थे बेड़ी सावरकर। और कर्नल रेज जो से धर्म ग्रंथों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। 22 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट 23 नौ प्रश्न है, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। कौन इसका सदस्य नहीं था? 23 का आंसर होगा जॉन साइमन इसका अध्यक्ष नहीं थे। नेक्स्ट 24, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? 24 का आंसर होगा हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट 25 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सिकंदर का समकालीन था? कौन सिकंदर का समकालीन था? 25 का आंसर होगा घनानंद था। नेक्स्ट 26 नौ प्रश्न, गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दिए थे? 26 का आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दिए थे। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। 26 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट 27 नौ प्रश्न, यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? 27 के आंसर होगा 60 दिन से अधिक। नेक्स्ट 28 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? 28 का आंसर होगा सर्वसम्मति। नेक्स्ट 29, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? 29 का आंसर होगा दुर्लभ मुद्रा है। नेक्स्ट 30 नौ प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? 30 का आंसर हो जाएगा CSO4 को 1/2H2 होता है। नेक्स्ट 31, मानव शरीर के पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? 31 का आंसर हो जाएगा यकृत में होता है। नेक्स्ट 32 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? असत्य फल का उदाहरण कौन सा है? 32 का आंसर हो जाएगा सेव और नाशपाती जो है असत्य फल का उदाहरण है। नेक्स्ट 33 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? 33 का आंसर हो जाएगा एबिसिस अम्ल है। जिब्रेलिन से साइटोकाइनिन ऑक्सिन जो है सभी पादप हार्मोन है। नेक्स्ट 34 नौ प्रश्न, निम्नलिखित में कोई सब्जी के किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? नहीं खाया जाता है जड़। 34 का आंसर हो जाएगा आलू के जड़ नहीं खाए जाते हैं। नेक्स्ट 35, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि के में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? 35 का आंसर होगा प्लेटिनम चूर्ण का। नेक्स्ट 36 नौ प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। 36 का आंसर हो जाएगा आवेग। आवेग के जो मात्रक होते हैं न्यूटन सेकेंड होता है आवेग के। कार्य के मात्रक जो होते हैं वह जूल होते हैं। दाब के जो है वह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। बल के न्यूटन होते हैं। 36 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नौ प्रश्न है, लोलक की कालावधि निर्भर करती है। लोलक की कालावधि निर्भर करती है। 37 का आंसर हो जाएगा 37 का आंसर हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट 38 नौ प्रश्न है, प्रकाश की प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति होती है। 38 का आंसर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। नेक्स्ट 39 नौ प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? 39 का आंसर हो जाएगा इंटकी नेशनल पार्क मणिपुर में जो कि गलत है। महावीर मोलम राष्ट्रीय पार्क गोवा में है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 40 नौ प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 40 का आंसर हो जाएगा डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो सही नहीं। 40 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 41 नौ प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 41 का आंसर होगा डी एडिक्यू परियोजना कावेरी नदी पर जो कि गलत है। नेक्स्ट 42, निम्न में कौन सा अस्थल रुद्ध देश है? अस्थल रुद्ध देश है। 42 का आंसर होगा हंगरी जो अस्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट 43 नौ प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। 43 का आंसर होगा लहुरा देव से। लहुरा देव। नेक्स्ट 44, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बनने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? 44 का आंसर होगा बी बनवाली से।
नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, इस ईसा की 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। 45 का आंसर होगा मगध। नेक्स्ट 46, जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? 46 का आंसर होगा कैवल्य कहते हैं। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव डाले गए थे। लिंगराज मंदिर की नींव डाले गए थे। 47 का आंसर होगा यातीत केसरी ने डाले थे। 48, कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? 48 का आंसर होगा कराची अधिवेशन 1931 में किए गए थे। नेक्स्ट 49 प्रश्न है, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 49 का आंसर होगा विदेशी पोर्टफोलियो के निवेश के लिए। नेक्स्ट 50, निम्नलिखित में बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं। बिम्स्टेक के सदस्य राष्ट्र नहीं है। 50 का आंसर होगा मालदीव नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें स्मरणीय तथ्य देखते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक जो हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू अस्थायी सेना की नींव डाली रखी थी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने एवं सैनिकों को होलिया लिखने की प्रथा शुरुआत किया था। नेक्स्ट है, इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रथा भी शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, इसने सीरी के किला, अलाई दरवाज़ा, 1000 खंभा वाला महल भी निर्माण किया था। इसने स्वयं को सिकंदर एसानी की उपाधि से विभूषित किया था। इसने समय में भू राजस्व के दर 1/2 यानी 50% भाग था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के शासक पर बैठा था और मुबारक खिलजी के नग्न स्त्री एवं पुरुषों के संगत पसंद था। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों के संगत पसंद था। ये प्रैक्टिस 15 था दोस्तों, जो कि 11 से 15 था दोस्तों। इसको अच्छे से समझने के अगला एक 16 से 20 सेट आएगा दोस्तों। अगले दिन एक दिन गैप का क्या आएगा दोस्तों, इसको अच्छे से समझने के लिए दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले और अच्छे से रिवीजन कीजिए। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।